खर्राटे या स्नोरिंग, उनके कॉज, उनका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सोते वक्त सांस के साथ तेज़ आवाज़ और वाइब्रेशन आना, इसी को खर्राटे या स्नोरिंग कहते हैं। कई बार जो ये खर्राटे ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करता है, जिसे अक्सर जो है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी ये जो खर्राटे, इनकी आवाज़ बहुत कम होती है, लेकिन अक्सर ये आवाज़ बहुत तेज़ और सख्त हो जाती है और इतनी तेज़ हो जाती है कि बराबर वाला जो इंसान जो खर्राटे ले रहा है उसके बराबर में अगर कोई दूसरा इंसान सो रहा है तो वो नींद से उठ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। खर्राटे के अगर कॉज की हम बात करें तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो खर्राटे आते हैं वो उसको थकावट या दिन भर जो वो काम करता है, मेहनत करता है, उसकी जो थकान हो जाती है उसकी वजह से उसको खर्राटे या स्नोरिंग हो रही है और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। दरअसल जो है सोते टाइम सांस में रुकावट, अगर किसी तरह की रुकावट हमारे सांस लेने में सोते टाइम होती है तो उसी की वजह से हमें ये खर्राटे आते हैं। गले के जो हमारा जो गला होता है उसका जो पिछला जो पीछे का या अंदर का जो हिस्सा होता है वो अगर पतला हो जाए, नैरो हो जाए, उसमें एक नैरो स्लिट टाइप की बन जाए और उसमें से जब हवा निकलती है या सांस लेते टाइम या छोड़ते टाइम जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो ज़्यादा प्रेशर से उस नैरो पैसेज में या उस स्लिट में से ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आती है, जिससे जो है आसपास के जो टिश्यू हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे जो है खर्राटे, उस वाइब्रेशन की वजह से जो है खर्राटे की आवाज़ जो है आती है। तो पहला जो कॉज है वो यह है कि पिछला जो सांस का जो हमारे गले का जो पीछे का जो हिस्सा है अगर वो नैरो हो जाएगा, उसमें जो ऑक्सीजन जो जब हम छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर निकलती है और वाइब्रेशन जो आसपास के जो टिश्यू का वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से खर्राटे हमें आते हैं या इस तरह की आवाज़ निकलती है। दूसरा जो कॉज है वो है कमर के बल सोना। अगर कोई इंसान कमर के बल सोता है, सीधा सोता है, तो उसकी जो ज़ुबान है, जो टंग है, वो पीछे की तरफ को मुड़ जाती है या चली जाती है और अंदर गले में एक मांस टाइप का एक मांस होता है जिसको हम वल्वा कहते हैं। ये ज़ुबान जो है, टंग जो है, उस वल्वा से जाके लग जाती है और जो वो सांस का जो रास्ता है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें खर्राटे आते हैं या हम खर्राटे लेने लगते हैं या हमारे मुंह से जो है आवाज़ निकलती है। तीसरा जो कॉज है वो है हमारे नीचे वाले जबड़े, जो जॉ होता है नीचे वाला, उसका छोटा हो जाना। नीचे के जबड़ा छोटा होने से क्या होता है, जो टंग होती है वो पीछे नीचे की तरफ को आ जाती है, क्योंकि उसको नीचे से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती और सोते टाइम जो है वो ज़ुबान जो है नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे जो रास्ता होता है सांस लेने का उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और सांस लेने और छोड़ने में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर ब्लॉकेज हो जाएगी किसी भी सांस की नली में, किसी तरह की रुकावट आ जाएगी तो सांस लेने में और छोड़ने में प्रेशर जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जो हवा हम छोड़ेंगे या जो हम ऑक्सीजन लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा लगाने की वजह से जो है खर्राटे हमें आते हैं। इसके बाद नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या बढ़ जाना। अगर नाक की हड्डी बढ़ती है या टेढ़ी हो जाती है या उसमें कोई मांस बढ़ जाता है तो सांस लेने और छोड़ने में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, इस वजह से सांस के साथ आवाज़ आती है। इसके बाद एक और जो कॉज है वो है ओबेसिटी या वज़न का बढ़ना। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उनके क्या होता है, लेटते टाइम जो है उनकी जो गर्दन है वो क्योंकि ज़्यादा मोटी होती है, उसमें वज़न ज़्यादा होता है, जब वो लेटते हैं तो उनकी जो गर्दन का जो मांस है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। गर्दन के लटकने की वजह से क्या है, जो उनका जो सांस की जो नली होती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं वो दब जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये जो ओवरवेट होना या ओबेसिटी होना
या मोटापा ज़्यादा होना, ये भी एक वजह होती है खर्राटे आने की। कुछ लोगों में देखा गया है कि जिनकी गर्दन बहुत छोटी होती है, वो मोटे भी होते हैं, उनकी गर्दन भी छोटी होती है, ऐसे लोगों में भी जो है खर्राटे की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती। तो ये मैंने आपको कुछ कॉज बताए जो खर्राटे जिस वजह से हमें आते हैं। तो हमें अगर खर्राटे की प्रॉब्लम है या स्नोरिंग है, रात को सोते टाइम जो है आवाज़ निकलती है, तो इसको हमें एक कोई आम प्रॉब्लम समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सही से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि किसी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन हो। अब इन जो स्नोरिंग और खर्राटे का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है, अगर किसी को खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस रहते हैं। सांस में बार बार क्या है, रुकावट होने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। सांस में बार बार रुकावट होने पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। अब दूसरा जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर है वो है दिल पर। क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे दिल पर भी इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। अब ऑक्सीजन का लेवल जब हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर जो हमारा जो हार्ट है उसको जो है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए या बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इससे जो है हार्ट अटैक होने की चांस रहते हैं। कभी आपने सुना भी होगा कि रात को कोई इंसान सही सोता है और सुबह को जब पता चलता है कि उसको जो है हार्ट अटैक हो गया या उसकी मौत हो गई, तो इसकी एक वजह ये प्रॉब्लम स्नोरिंग की या खर्राटे की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि जब हम खर्राटे लेते हैं या स्नोरिंग करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती, और बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन देने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, और इस वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसका जो नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो है स्ट्रोक। कई बार क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना और ऑक्सीजन का लेवल कम होना, इसका सीधा इफ़ेक्ट जो है हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है और हमें स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, वो है हमारे लंग्स या फेफड़ों के ऊपर को नुकसान। सांस में रुकावट होने पर, या तो नाक की हड्डी बड़ी हो या टेढ़ी हो, या उसमें कोई मांस बढ़ा हुआ हो, और नाक से हम पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते, और मुंह खोलकर हम सांस लेते हैं। सोते टाइम जो है मुंह खोला होता है, और हमारी जितनी भी हवा या ऑक्सीजन है मुंह के रास्ते अंदर जाती है, तो ये बिना छनी जो है हवा जाती है, जो फिल्टर नहीं होती, और ये जो है सीधे हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है और लंग्स में जाती है। और क्योंकि ये पूरी तरह से छनी हवा नहीं होती, ये अनफिल्टर्ड एयर होती है, तो ये हमारे जो लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद जो इफ़ेक्ट, नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी के ऊपर स्नोरिंग का होता है, वो सुस्ती और थकान। रात को अगर हम खर्राटे लेते हैं तो पूरी तरह से हम सो नहीं पाते, बीच बीच में हमारी जो है आँख खुल जाती है, जिसकी वजह से हम 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पाते। अगर कोई इंसान 7-8 घंटे नहीं सो पाता तो उसको क्या है, दिन में सुस्ती और थकान सी महसूस होती है, और उसको चिड़चिड़ापन और नाखुशी सी महसूस होती है। तो ये एक और इफ़ेक्ट है खर्राटे होने का हमारी बॉडी के ऊपर। और इसके बाद जो एक और इफ़ेक्ट है वो है ओबेसिटी या मोटापा होना। 7-8 घंटे की अगर हम नींद नहीं लेंगे तो हमारा जो हार्मोन्स का जो लेवल है हमारे बॉडी के ऊपर, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, हमारा वेट बढ़ जाता है, और जब वेट बढ़ता है तो ये खर्राटे की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो कंडीशन है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ओबेसिटी, वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो खर्राटे ज़्यादा आएंगे, और जब खर्राटे ज़्यादा आएंगे तो वो जो है वेट बढ़ाएंगे। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर खर्राटे का। ये मैंने कुछ आपको कॉज बताए खर्राटे के, किस वजह से खर्राटे आते हैं, उनका क्या
इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे, नुकसान हमारी बॉडी के ऊपर होता है, ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, खर्राटे आते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ सोते टाइम आपके अंदर से आती है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको लेना है। पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ओपियम 200। ओपियम 200 पोटेंसी में लें आप इसको, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, इनको 3 दिन लेना है। 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम पहले दिन, फिर दूसरे दिन 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, फिर तीसरे दिन 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम। 3 दिन आपको ओपियम 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम लेना। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है साइलिसिया 12x पोटेंसी में, इसको आपको लेना है। साइलिसिया 12x 4 गोली सुबह 4 गोली दोपहर 4 गोली शाम, दिन में 3 बार लेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लेमना माइनर मदर टिंचर। लेमना माइनर मदर टिंचर लें, इसकी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो पहली जो मैंने मेडिसिन बताई वो ओपियम 200 सुबह शाम 2-2 बूंदे, दिन में 3 दिन लेना है। उसके बाद साइलिसिया 12x 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, फिर उसके बाद लेमना माइनर मदर टिंचर 10 बूंदे आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम। इसके बाद एक और मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, ये मेडिसिन है हिप्पोज़ैनिनम। हिप्पोज़ैनिनम 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हिप्पोज़ैनिनम 30 पोटेंसी में। इसका पिक्चर, इन मेडिसिन का पिक्चर भी लगा रहा हूँ, तो आप इनको देख लें, नोट कर लें और इन मेडिसिन को लें तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो भी बॉडी पे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो स्नोरिंग या खर्राटे के ऊपर। आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट है, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।